दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 सितंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, नदी खड्डों के किनारे पर न जाएं लू। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वापसी से पहले मौसम में बदलाव होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 21 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से न ठहरने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 24 और 25 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला सहित निचले व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सोलर पावर प्रोजेक्ट पर सब्सिडी देगी सरकार, ब्याज पर इतनी मिलेगी छूट, हिम ऊर्जा विभाग ने मांगे आवेदन। प्रदेश सरकार अब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पर ब्याज से बनने वाली राशि पर भी 5% की सब्सिडी देगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्रोजेक्ट पर ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके बारे में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने शुक्रवार को स्कीम नोटिफाई कर दी है, जिसका लाभ हिमाचल के लोगों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से जो योजना चलाई गई वो भी हिमाचल के लोगों को लाभ मुहैया करवाएगी। इस कड़ी के तहत हिम ऊर्जा विभाग की ओर से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने को लेकर आवेदन मांगे गए। निर्धारित अवधि के बाद आने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। यही नहीं, केवल मात्र हिमाचल के लोगों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से ये सुविधा दी जाएगी। गांव में अब बिना अनुमति नहीं बन सकेंगे घर, पास करवाना होगा नक्शा, पंचायत को मिलेंगी शक्तियां। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतें यानी गांव में बिना अनुमति के मकान नहीं बन पाएंगे। नगर व ग्राम नियोजन की ओर से निर्धारित नियमों के अनुरूप नक्शा बनाना होगा, उसे मंजूर भी करवाना होगा, तभी निर्माण किया जा सकेगा। प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था को पहली बार लागू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस तरह की व्यवस्था को बीते 3 वर्षों से आपदा के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए लागू कर रही है। आपदा के कारण नुकसान न हो और बेतरतीबी से होने वाले निर्माणों पर नकेल कसने के लिए इसे लागू किया जा रहा है। जंगल में मिला सरकारी राशन, दालों के पैकेट बरामद, खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाले सरकारी राशन करसोग के जंगलों में फेंका हुआ मिला। पूरे प्रदेश को हैरान कर देने वाला ये मामला करसोग प्रशासन के ध्यान में आते ही उपमंडल अधिकारी नागरिक करसोग के द्वारा पूरा मामला पुलिस थाना करसोग को सौंप दिया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक मंडी को भी इस घटना के बारे में सूचना दी गई। गौरतलब है कि करसोग से लगभग 6 किलोमीटर दूर बताला बहल के पास रामपुर को जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे जंगल में सैकड़ों पीडीएस राशन के दालों के पैकेट भरे मिले। कई जगह दालों से भरे बोरे भी जंगल में मिले हैं। पशु मित्र भर्ती के नियम तय, एक बार नियुक्ति के बाद नहीं होगी ट्रांसफर, साल में 12 छुट्टियां मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं और नस्ल सुधार की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पशु मित्र नीति 2025 शुरू की। इस नीति के तहत प्रारंभिक चरण में 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की त्वरित स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। हिमाचल में सीबीएसई स्कूल्स के लिए बनेगा अलग सब कैडर, डे बोर्डिंग संस्थान के रूप में चलेंगे, शिक्षकों को मिलेगा विकल्प। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सीबीएसई स्कूल खोला जाएगा ताकि सभी क्षेत्र के विद्यार्थी सुगमता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इन स्कूल्स में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इन स्कूल्स के लिए अलग सब कैडर बनाया जाएगा। बद्दी के भटोली कला कंपनी की स्टाफ बस में अचानक से भड़की आग।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में भटोली कला कंपनी के स्टाफ बस में अचानक से आग भड़क गई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब जब बस कंपनी की ओर जा रही थी तो उसमें आग लग गई। आग को देखते ही बस ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और वाहन निकल गया। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में बस जलकर खाक हो गई। ये बस कंपनी के कर्मचारियों को लेकर आती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा ओबीसी समुदाय। कांगड़ा से धर्मशाला तक निकाली सामाजिक न्याय यात्रा। ओबीसी समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर शनिवार को सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया और इस कड़ी में कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया। ओबीसी समुदाय पिछले 19 वर्षों से सरकार की ओर देख रहा था, लेकिन अब उनका सब्र का बांध छलक पड़ा। समुदाय ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनके अधिकार उन्हें नहीं दिए गए तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ एक यात्रा थी, लेकिन अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांगड़ा से शुरू हुई ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। फार्मा कंपनीज पर संकट, 5000 बंद होने की कगार पर। केंद्र की नीतियों पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने उठाई आवाज। देश की दवा निर्माण कंपनी की रीढ़ कही जाने वाली छोटी और मझोली दवा निर्माता इकाइयां आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही हैं। केंद्र सरकार की कठोर नीतियों और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की हालिया सख्त कार्रवाइयों ने इन इकाइयों को बंदी की स्थिति तक पहुंचा दिया है। इसको लेकर ज्वाइंट फोरम ऑफ फार्मास्यूटिकल MSME ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को विस्तृत ज्ञापन भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। व्यक्ति को अपनी ही जमीन से खैर के पेड़ काटना पड़ा महंगा। वन विभाग ने वसूला 80,000 रुपए का जुर्माना। विभाग की अनुमति के बिना अपनी मिल्कियत भूमि से खैर के पेड़ काटने पर विभाग के द्वारा व्यक्ति को 80,000 रुपए जुर्माना लगाकर उसे मौके पर वसूल कर लिया गया। जानकारी के अनुसार विगत दिनों वन परिक्षेत्र अंब के तहत कोटला बीट के एक व्यक्ति ने अपनी भूमि को समतल करवाते समय 6 खेर के पेड़ों को विभाग की अनुमति के बिना काटकर अपने घर में रख लिया। टीटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हिमाचल सरकार। हजारों शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। इस निर्णय से प्रदेश के स्कूल में कार्य कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए ये पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों के द्वारा निवेदन किया गया। नशा तस्कर के घर रेड, 3 किलो चरस अफीम बरामद। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दबोचा सप्लायर, रिमांड पर भेजा। जिला सोलन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। कुरियार क्षेत्र में वर्षों से सक्रिय कुख्यात तस्कर धनीराम उर्फ गलू उम्र 72 वर्षीय निवासी जारली को भारी मात्रा में अफीम और चरस सहित गिरफ्तार किया गया। आतंकियों से मुठभेड़ में झंडूता के हवलदार बलदेव चंद बलिदान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले जिले के उपमंडल झंडूता के ठेक गांव के हवलदार बलदेव चंद 35 वर्षीय बलिदान हो गए। जानकारी के अनुसार बलिदानी बलदेव चंद देर रात को उधमपुर के जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। बलदेव चंद के पिता सेवानिवृत्त हवलदार बिशन दास, ताया और चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। बलदेव चंद अपने पीछे 7 साल के बेटे, पत्नी और माँ बाप को छोड़ गए। SDM झंडूता अर्शिया शर्मा ने बताया कि प्रशासन संपर्क में है। बलिदानी सैनिक का शव रविवार को पैतृक गांव पहुंचेगा। बलदेव साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और करीब 15 उन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी। पार्थिव देह को पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, उसके बाद पैतृक गांव पहुंचाई जाएंगी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।